श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस हरणकांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रभु श्री राम जी जिस कारण से जिस लिए अवतरित हुए हैं वह आज से प्रारंभ करते हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। खोई बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मनि ध्रुव रवि बिलोकी। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसे अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। एक बार वह घूमते टहलते पंचवटी में पहुंच जाती है। उसी समय प्रभु वहां आए हुए थे। वहां अपनी कुटिया बना के वहां रह रहे थे। पंचवटी आती है। शूर्पणखा दोनों राजकुमारों को जब देखती है बिकल काम से पीड़ित हो जाती। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो जाती है और काम की भावना से काम से पीड़ित हो जाती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मनि ध्रुव रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पन्याये, रुचिर रूप धरि प्रभु पन्याये। बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा बिचारी। यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी यही कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हो बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मनि ध्रुव रवि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध हो जाती है। स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर कामांध हो जाती है। चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है। उसके मन में कुछ समझ में नहीं आता, मन को अपने रोक नहीं पा रही। होय बिकल सक मन ही न रोकी, अपने मन को बस में नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पंजाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। सुंदर रूप, अपना भी सुंदर रूप बना लेती है और प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराती है, मुस्कुरा के कुछ बोलती है, वचन करती है, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री है, ऐसा वर्णन करती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पंजाई, भूली वचन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा के ऐसे वचन बोलती है। सम पुरुष नमो सम नारी, संजोग विधि रचा बिचारी। मेरे समान तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर बनाया है।
ऐसा वर्णन करने लगती है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें ही निहारी। सीतई चितई कही प्रभु बाता, है कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुवानी। इस प्रकार मेरे योग्य पुरुष भर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा है। और अपने आप ऐसे ऐसे वर्णन करने लगती है कि मेरे योग्य केवल आप ही दिखते हैं। पूरे संसार में मेरे योग्य वर ही नहीं है, केवल आप ही हैं। मैं तीनों लोगों को खोज डाला, ऐसा वर्णन सुपंखा कर रही है। इसी से मैं अब तक कुंवारी रह गई हूँ, अविवाहित रही, जबकि झूठ बोल रही है उसका विवाह हो चुका था। उसके पति का नाम विद्युत जी हुआ था। अब तुमको देखकर मन कुछ माना मेरा ठहर गया है। ताते यब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। जब से मैं तुमको देख ली हूं, मेरा मन थोड़ा शांत हो रहा है, ठहर गया है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितई कही मृदु भाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु, सीता जी की ओर देखकर आंखों से ही इशारा करते हुए प्रभु ऐसे इशारा करते हुए बात करते हैं कि सीता जी की तरफ इशारा करके देखते हैं कि मैं विवाहित हूँ। यह संकेत उनका बता रहा है, यह मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक डोले मृदुबानी। यहाँ प्रभु भी उसको भ्रम में डाल देते हैं। मेरा छोटा भाई जो है वो कुमारा है, जबकि लक्ष्मण भी विवाहित हो चुके थे। क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। सुपंखा झूठ बोल गई कि मैं कुमारी हूँ, वह विवाहित थी। तब वह लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर, लक्ष्मण जी भी उसे पहचान लेते हैं और उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोलते हैं लक्ष्मण जी, सुंदर सुन मैं उन करता सा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चहचार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। इस प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सुंदरी सुन, मैं तो इनका सेवक हूं, तुमको राजा चाहिए, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं इनका नौकर हूं, मैं पराधीन हूं। अतः तुम्हें सुख कैसे प्राप्त होगा? तुम तो राजकुमार ढूंढ रही हो। प्रभु समर्थ हैं, यही समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा भी हैं। वे जो कुछ चाहें वे कर सकते हैं, उन्हें सब अच्छा लगेगा। मैं तो इनका सेवक हूँ। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जस चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभगत चाहे। इस प्रकार लक्ष्मण जी सुंदर ढंग से समझा के कहते हैं, जो भी जस चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। इसलिए यह कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी उसके
उसको समझाते हैं, बहुत ही ढंग से समझाते हैं, मैं इनका सेवक हूँ, जो क्या तुमको अच्छा लगेगा, नौकरानी बन के जीना अच्छा लगेगा? इस प्रकार इस ढंग से लक्ष्मण जी समझाते हैं। पुनि फिर राम निकट स आए, प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाई। पुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो सो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई। अब खिसियान राम पै गए, रूप भयंकर प्रगट तु भई। सीतई सबय देख रघुराई, कहा यन संशयन बुझाई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आती है। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। ऐसे चक्कर लगाती रहती है। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें वही वही बरेगा जो लज्जा को तुम निर्लज्ज हो। लक्ष्मण जी इस प्रकार सुनाते हैं, तुमसे विवाह वही करेगा जो लज्जा को तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुमसे शादी करेगा। इस प्रकार लक्ष्मण उसको धिक्कारते हैं। तब खिसिया जाती है, तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास जाती है और अपने असली रूप में अपना भयंकर रूप प्रकट कर देती है। सीतई सभय देख रघुराई, कायन संशयन बुझाई। सीता जी उसके रूप को देखकर भयभीत होने लगती हैं। तब श्री रघुनाथ जी इशारा करते हैं, लक्ष्मण को इशारा करते हैं। लक्ष्मण जी को इशारा करके कहते हैं, लक्ष्मण यति लागो, सो नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कर मनौ चुनौती दीन। ताके कर रावण कर मनौ चुनौती दीन। अब लक्ष्मण जी ने बहुत ही शीघ्रता से उसको बिना नाक कान के कर देते हैं, काट देते हैं उसका नाक कान, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती भेज रहे हूं। ऐसा ही वर्णन यहाँ तुलसीदास जी करें, ताके कर रावण का मनौ चुनौती दीन। इस प्रकार रावण के लिए चुनौती भेज रहे हैं। नाक कान बिनु भई बिकरा, राजन स्रो शैल गेरु के धारा। हर दूषण पै गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। नहीं पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। गाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपक्ष कज्जल गिरजू था। वह बिना नाक कान की जब हो जाती है, विकराल और भी विकराल जगह इतना खून गिरने लगता है, शरीर से इतने रक्त का प्रवाह होने लगता है कि और भी विकराल हो जाती है। राक्षसी तो थी, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो, ऐसे लग रही है। वह और विलाप करती हुई खरदूषण पै गई बिल पाता, रोते बिलपते हुए खरदूषण के पास जाती है और बोली, हे भाई, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। हे भ्राता, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। इस प्रकार खरदूषण से कहती है। ते पूछा सब कहे से बुझाए, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपक्ष कज्जल गिरजू था। तब खरदूषण ने पूछा, खरदूषण पूछते हैं, तब सुपर्णखा ने सब कुछ वृत्तांत बताती है, समझा कर कहती है। तब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार कर लिया। खरदूषण की सेना तैयार होती है, राक्षस समूह झुंड झुंड करके दौड़ने लगते हैं, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो था। निश्चर निकर बरु था, जनु सपक्ष कज्जल गिरजू था। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपनखा आगे कर लीनी, शुभ रूप श्रुतना साहीन। तब वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए, अनेकों आकार सूरतों के हैं राक्षस,
वे अपार हैं और अनेकों प्रकार की असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को, यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर, अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को जब अमंगल ही आगे आगे चलेगा तो मंगल कैसे होगा। सुपर्णखा आगे कर लेनी अशुभ रूप सुरतिनाशा कीनी, अशुभ रूप सुरत, अशुभ जब आगे ही चल रहा है तो वह कैसे प्रभु को विजय पाएंगे। अशगुन यमित हो भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब जारी, गर जय तर जय गगन उड़ाही, देख कटकु भटयति हर साई। अगणित भयंकर अशगुन हो रहे हैं, अशगुन तो सुपर्णखा आगे आगे ही चल रही है और भी बहुत से अशगुन हो रहे हैं। अशगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, परंतु मृत के वशुभूत होने के कारण वे सब के सब अशगुन उनके समझ में नहीं आ रहा है। गरजते हैं, ललकारते हैं, गरजई तरजई गगन उड़ाही, देख कटक भट अति हर्षाही। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं। सेना देख कर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कहु कजियत धरऊं तो भाई, धरि मारऊं तीन लेऊं छणाए, गौरी पूरी नभ मंडल राम बोलाई अनुज सनका, जान की जाऊ गिर कंदर, आवाने से चर कटक भयंकर, रहूं सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी, देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहंस कठिन क दंड चढ़ावा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लिया हो। इस प्रकार की बाकी बातें राक्षस लोग कर रहे हैं। दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्री को उनके छीन लो। इस प्रकार की आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। आकाश मंडल से धूल उड़ रही है, इतनी संख्या उनकी ज्यादा है, जो आकाश जो है पूरा धूल से भर जाता है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, जान के जाओ गिर कंदर, आवाने चर कटक भयंकर, रहो सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना जब आ जाती है, जानकी जी को लेकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, प्रभु जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित कंदरा की ओर चले जाते हैं। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप जब करीब आ जाती है, यह देखकर श्री राम जी मुस्कुराते हुए हंसकर धनुष पे बाण चढ़ाते हैं। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, नरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो, कटिकसिन संग विशाल भुज गई, चाप बिसिख सुधारी के, कितव मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के, चितवहु मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे मरकत मणिपन्ने की पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। प्रभु इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। मरकत शैल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो, जैसे दो सर्प लड़ रहे हों, दो सांप आपस में लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर, कटकस निसंग विशाल भुज गई, चाप विशिख सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के, गजराज घटा निहारी के। विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं।
मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर देख रहा हो। इस प्रकार आई गए बग में धरऊं धरऊं धावत सुबट, जथा बिलो की अकेल बालर में घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हैं श्री राम जी की तरफ, बहुत तेजी से दौड़ते हैं और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लेते हैं। आई गए बगमेल धरऊं धरऊं धावत सुबट, यथा बिलोक अकेला जानकर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर अंधेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। इस प्रकार बस आज का वर्णन यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। अब प्रभु श्री राम जी खरदूषण श्री राम जी के सम्मुख आएंगे और उनका भी विनाश करेंगे, उद्धार भी करेंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, पति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।